जौन जात पढ़ने लिखने नहीं दिया, कुर्सी चौकी पर बैठने नहीं दिया, आरक्षण नहीं दिया, उ तोरा के स्वर्ग में भेज देते हो कि धसोर देते हो, कौन पूछेगा जी। स्वर्ग में भेज देते, मार जूता के तोरा के एक खरपा खड़ाउन पहने ला तोरा के पीट के खोइया उड़ा देलक, साफ कपड़ा पहने ला साइकिल पर चढ़ेला खोइया तोरा के उड़ा देलक, और तोरा के बाप के स्वर्ग में भेज दो। रे न समझ में आता है यहाँ के बैकवर्ड को। शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 रात ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा ये लोग कराते थे, शुद्ध करते थे ये लोग हमारी बहू बेटियों को। तब चौठारी के दिन हमारी माँ बहने गीत गाते ब्राह्मण के यहाँ से अपने यहाँ ले आते। गंगा दान, अगर छोट जात को अगर लड़का पैदा हो गया, पहला लड़का तो गंगा में फेंक आवो। कौन ऐसा करेगा दुनिया में ऐसा? तो गंगा पहिलका लड़का गंगा में डुबा के मार दिया जाता था। काहे कि पहिलका लड़का बाल बच्चा ज्ञानी और पुष्ट होता है, तंदुरुस्त होता है, कि मजबूत पैदा होगा तो कहीं बाबा जी के पछाड़ के बाबा जी के तिक्रम बूझ जाएगा, बगावत कर देगा, एला पहले कर डुबा के मार द, तोहर बेहुदा के बेहुदा बना रहे समाज। इसके बाद देवदासी प्रथा चलाया इन लोगों ने। मंदिर में दान कर दिया जाता था लड़की को। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अरिजीत सिंह ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हमारे साथ अरिजीत सिंह बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और उनके साथ एक प्रश्न पे हम बात करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक मेल किया है और स्पेशल माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से प्रतिक्रिया लेने को कहा गया है, तो उसी विषय में हम इनके पास आए हैं। क्वेश्चन है कि हम एक बहुजन होने के नाते अंग्रेजों को किस प्रकार से देखना चाहिए? उन्होंने हम पर राज किया परंतु क्रांति का द्वार भी अंग्रेज के आने के बाद खुले हैं। तो क्या इस प्रश्न में कितनी सच्चाई है, और है तो आप इसे कैसे जवाब देना चाहेंगे, आप बताएं। जिनका ये प्रश्न है ना जी, जिन्होंने ईमेल करके प्रश्न किया है, वो आदमी ज्ञानी आदमी जरूर है। वो आदमी इतना तो जरूर समझा कि अंग्रेज के आने से हमको क्रांति का द्वार खोल दिया, अंग्रेज आया जी। क्रांति, वो आदमी समझ रहा है। क्रांति का अर्थ होता है जीवन के हर क्षेत्र में आमूल परिवर्तन, वो समझ रहा है, तब न बोला है जी। अंग्रेज के आने से हमें इतनी सहूलियत मुझे प्राप्त हुआ, हमारे समाज को इतना, हमारा समाज ज्ञान से ओतप्रोत हुआ, हमारा समाज इतना लाभान्वित हुआ, हमारे समाज के मस्तिष्क का ओवरवाइलिंग करके अंग्रेज चला गया कि इन्हीं धर्म भीरू बना के हमें रखा गया था ब्राह्मणवाद में। लेकिन अंग्रेज आकर के हमको तो उसको 100 वर्ष और रहना चाहिए था। वो तो हल्ला कर दिया। ये बंगाल में ये जो फांसी पड़ा देव कुमार नंदन, हाँ, जो ब्राह्मण को फांसी दिया, उस बार सजग ये लोग ब्राह्मण लोग होगा कि इसी तरह से अब हम लोग भी जुर्म करने का आदत है, हम लोगों को फांसी हो जाएगा। तो क्या किया कि इन लोगों ने अंग्रेज को भगाने का संगठन बनाया। 100 वर्ष लगे भगाते भगाते, भागा अंग्रेज, यहाँ से गया, हमारे लोग साथ दे दिए। हमारे जैसा लोग रहता तो आज हम अंग्रेजे के साथ में रहते कि अभी रह तोरे जरूरत बा भाई। चूँकि अंग्रेज आया तो ये लोग बनाए थे, शुद्धिकरण प्रथा पर रोक अंग्रेजों ने लगाया। 1919 में अंग्रेजों ने शुद्धिकरण पर रोक लगाया कि शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 रात ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा ये लोग कराते थे, शुद्ध करते थे ये लोग हमारी बहू बेटियों को। तब चौठारी के दिन हमारी माँ बहने गीत गाते ब्राह्मण के यहाँ से अपने यहाँ ले आती। फिर गंगा दान, अगर छोट जात को अगर लड़का पैदा हो गया, पहला लड़का तो गंगा में फेंक आवो। कौन ऐसा करेगा दुनिया में ऐसा? तो गंगा पहिलका लड़का गंगा में डुबा के मार दिया जाता था। काहे कि पहिलका लड़का बाल बच्चा ज्ञानी और पुष्ट होता है, तंदुरुस्त होता है, कि मजबूत पैदा होगा तो कहीं बाबा जी के पछाड़ के बाबा जी के तिक्रम बूझ जाएगा, बगावत कर देगा, एला पहले कर डुबा के मार द, तोहर बेहुदा के बेहुदा बना रहे समाज। इसके बाद देवदासी प्रथा चलाया इन लोगों ने। देवदासी को खत्म अंग्रेजों ने किया। उसमें क्या होता था? अरे देवदासी में मंदिर में दान कर दिया जाता था लड़की को, ये देवता के सेवा करे। तो वहाँ देवता बा बाभन के देवता, वहाँ जो मंदिर में पुजेरी है ओकरा शारीरिक शोषण उस पुजेरी से करवाओ।
फिर उसका देह जातो, उसको तेल लगाओ, उसका कपड़ा खींचो, उसका खिदमत करो। और देवता वो लोग है, मंदिर में है, वो माटी के मूर्ति के ऐसे वैसे छींटता है, माटी के मूर्ति के लफाजी करता है माटी के मूर्ति को देवता, उससे न प्रेम आ इंसान से नफरत। यही हिंदू धर्म का मंदिर में। तो वो देवता के दासीन बना करके वो मौज मस्ती करता था ब्राह्मण, तो उसको देवदासी, इस कुव्यवस्था को अंग्रेजों ने रोका। शुद्धिकरण पर अंग्रेजों ने लगाया, सती प्रथा का रोक अंग्रेजों ने लगाया, और इस तरह से पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया, कुर्सी चौकी पर बैठने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया। इस तरह से बहुत अंग्रेज रेल दिया, अंग्रेज एंटीबायोटिक दिया, अंग्रेज बहुत निहाल करके गया। और नहीं तो ये तो गधा बना के रखे हुए था 90% बैकवर्ड को। आज भी 90% में हम लोगों के जैसा आदमी तो उस खाई से, उस बुराई से निकल गए हम लोग, लेकिन आज भी 80% बैकवर्ड ब्राह्मणवाद के जूता चाटने और उसके गोबर को देवता मानने के लिए, उसके गोड़ धो के पीने के लिए आज भी 90-80% बैकवर्ड। अगर हमारे जैसा आदमी अगर 10-20% हो जाए तो ब्राह्मणवाद को तो धक्का दे के गर्दनिया पुलाव खिया के यहाँ से निकाल देगा। आपने कहा कि ब्राह्मणवाद क्या करता है, चाहे ब्राह्मण जो है वो कहते हैं कि तुम कमाओ हम खाएंगे, बैठ के खाएंगे, शोषण करते हैं, अपने खेत में खटवाते हैं, मेहनत करवाते हैं। तो अंग्रेज भी तो क्या करता था, अपने फैक्ट्री के लिए, अपने संसाधन के लिए यहाँ के मजदूर को मजदूर बनाकर खटवाते थे। तो फिर अंतर क्या हो गया? अंतर हुआ कि वो नील, हम थे बच्चे तो हम देखे हैं नील की खेती होती थी, अच्छा, चेंच की खेती होती थी। तो वो चेंच के खेती होते थे और नील के खेती तो पैसा देता था, अच्छा, हराम में नहीं ले जाता था, सस्ता लेता था लेकिन कुछ देता था। आई ब्राह्मण थोड़ा से गाय या तोषक तकिया लेवल है तो देवल है कि लेवल है, वो तो लेता है, तिक्रम करके ले लिया। स्वर्ग में तोरा बाप दादा के मोबाइलो नंबर डायल करके पूछिए कि हेलो पलंग पटिहाट मिल रहा है बाबूजी, तो अपने वो कहते कि हाँ मिलल है कि अभी रास्ते में बा। ये कितना ठगैती है, उसका तुलना अंग्रेज का तुलना करता है, अंग्रेज के जैसा, अंग्रेजों के जैसा ही ब्राह्मण अगर करता हम लोगों के साथ तो हम इसी को नमस्कार करते। अंग्रेज तो कृपा किया, उतना कृपा ये करता तो हम आज इसी को मान करके चलते कि चला चाराना करे थे तब बुझा कि हमनी के बहुत सुविधा देले बा तो चाराना खाई थे। अंग्रेज खाता था तो अम्बेडकर तो पैदा कर दिया, अंग्रेज खाता था तो पढ़ने लिखने तो दिया, ये तो पढ़ने लिखने नहीं दिया था। तो कितना कहा जाए, कम में है, ये तो कहीं के लायक नहीं है। ये ब्राह्मण किसी भी एंगल में, किसी भी दृष्टिकोण में प्रशंसा का पात्र नहीं है। और घर बना के मड़वा में जो घुसाता है, ज्ञानी आदमी उससे बेटी का शादी कराने के लिए बुलाता है मड़वा में, वो पिंडदान करने आएगा। अरे उसका बॉस चले तो तुमको नरक में जवन जात पढ़ने लिखने नहीं दिया, कुर्सी चौकी पर बैठने नहीं दिया, आरक्षण नहीं दिया, उत्तरा के स्वर्ग में भेज देते हो कि धसोर देते वही कौन पूछेगा जी? स्वर्ग में भेज देते, मार जूता के तोरा के ये खरपा खराउन पहने ला तोरा के पीट के खोइया उड़ा देलक, साफ कपड़ा पहने ला साइकिल पर चढ़ेला खोइया तोरा के उड़ा देलक, और तोरा के बाप के स्वर्ग में भेज दे। न समझ में आता है यहाँ के बैकवर्ड को, समझना होगा। तो ऐसी बात इन लोगों ने जो बनाया है, टोटल अंग्रेज हमारा कल्याण करके गया है, तो कल्याण कराए में कुछ मजदूरी ले लिया जी। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने बहुत ही अच्छे तरीके किस प्रकार से अंग्रेज हम पे शासन किए, और शासन किए तो साथ साथ हम लोगों को वो कौन कौन सी चीज़ दिया जिससे कहीं ना कहीं वे प्रशंसा के पात्र तो है ही। शोषण किया ठीक है, लेकिन क्रांति का द्वार जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, ये सही कहा कि शोषण किया, राज्य किया ठीक है, लेकिन क्रांति का द्वार भी खोलने का जो काम उन्होंने किया और कैसे किया, कुछ एग्जाम्पल देकर माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने समझाया। उम्मीद है इस जानकारी को सुनकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। आप सभी को जय अर्जक।